नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर संस्कृत सरस्वती परिवार में। मैं राम कुमार शास्त्री आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हमारा अगला मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर में भी आपको 2011 के सवालों को किस हिसाब से आपको पूछा गया है, प्रश्नों की तारतम्यता क्या थी, प्रश्नों का लेवल क्या था, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे, उन सारी बातों को ध्यान में रख करके आज हम इस टेस्ट पेपर की चर्चा करने वाले हैं। आशा करता हूं पहले के पेपरों के समान आज का ये पेपर भी आपके लिए धांसू वाला, फाड़ू वाला, एकदम गजब का उपयोगी रहेगा। बशर्ते आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम करता हूं। मैं सभी को माँ सरस्वती का वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। शारदे को वंदन करने के बाद मैं आगे ले चलता हूं आपको सीधा आज के टेस्ट पेपर की क्लास में। एक बार आप सभी वीडियो को तब तक भयंकर तरीके से, खतरनाक, जैसे कोरोना ने उछाल लिया है ना, वैसे आप इस वीडियो को इतना फैला दो कि कोरोना को जगह ना मिले कि यार मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। हर जगह राम कुमार जी की क्लास है, हर जगह राम कुमार जी के परिवार के सदस्य हैं, सब जगह वीडियो हो रहा है। टेस्ट पेपर नंबर 5 हो रहा है। शेयर करो भयंकर तरीके से। नमस्कार आप सभी को। नाम ना लूँ तो नाराज मत हुआ करो, क्योंकि नाम से बड़ा काम होता है। काम जिसका बड़े होते हैं, नाम उसी के पूजे जाते हैं। तो आप लोगों का नाम भगवान करे। मेरे जब रिजल्ट शीट तैयार करूं मैं, तो आप लोगों का एक ही ध्येय होना चाहिए। आप मत सोचो कि मुझे पास होना है, मत सोचो कि मुझे फर्स्ट रैंक लानी है। आप तो ये ध्यान रखो कि गुरुजी जब आपका पंपलेट छपे कि संस्कृत सरस्वती परिवार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मेरे इन सभी साथियों को मैं जब बधाई दूं, यानी करेक्ट सिलेक्शन दे रहा हूं, बधाई दूं मैं, तब मेरे पंपलेट्स में सबसे पहला जो फ्रेम बनेगा फोटो का, उसमें उसके लिए कंपटीशन होना चाहिए कि गुरुजी आपके उस फ्रेम में, आपके उस फोटो फ्रेम में सबसे पहले फोटो मेरा होगा। बस ये होल्ड रखो आप, बाकी मुझ पर छोड़ दो आप। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। उसके बाद हम टेस्ट पेपर में सीधा बढ़ेंगे। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद् व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। प्रयास पूरा है मेरा आप सभी से कि ईश्वर की कामना से आप सबकी नौकरी लगे, अच्छा पढ़े आप। और जिन लोगों ने जो अभी अभी चैनल पर आप पधारे, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी हमारी कोई नई कोई सूचना, कोई बात, जानकारी, भर्ती परीक्षा संबंधित कोई भी विशेष बात मैं आप तक पहुँचाना चाहूँ तो वो आप तक मैसेज के माध्यम से पहुँच जाए। जिन लोगों ने अभी तक भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, आप सभी टेलीग्राम ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पर कई प्रकार की सामग्री आपके लिए विस्तृत रूप से प्रेषित की जाएंगी और जा रही हैं। तो ऐसे में कोई भी बात हो तो आप तक पहुंच सके, उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जुड़ना जरूरी है। संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लिए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। रेटिंग 5 स्टार मेंटेन करें आप उसकी। और साथ में जिन लोगों ने अभी डाउनलोड नहीं किया, आप संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। चलिए साहब, अब की बार धुआंधार 29 के पार हम चलते हैं। ये टेस्ट सीरीज हमेशा आपके लिए मैं जब भी लेकर आता हूँ, पूरे प्राणपण से, ईमानदारी से आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। बहुत प्यार प्रेम आपका मिला है। जल्दी हम लोग कल परसों तक आप प्रयास करें कि 1 लाख यानी 100K का हमारा टैग मिले और उसको हम सेलिब्रेट करें। विश्वव्यापी भंडारे का मैंने वादा कर रखा आपसे, तो विश्वव्यापी भंडारा करेंगे। मेरी गारंटी आप 100K कर दो, उसके बाद में मैं आराम से फटाक 1 एम, 10 एम, 50 एम, 100 एम कर दूंगा। पूरे हिंदुस्तान और संसार को संस्कृत में इतना सरल भाषा में पढ़ाने का मेरा जो सपना है, उसको मैं जरूर जल्दी पूरा करूंगा। आप लोग ऐसे सहयोग बना रखें। चलिए सर, बात करते हैं प्रश्नों की। आप सभी को प्रणाम। राजस्थान के हर कोने से जुड़ने वाले उस सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हिंदुस्तान के हर एक कोने से जुड़ने वाले, राजस्थान के हर कोने से जुड़ने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सबका उद्देश्य होना चाहिए सर, तो चर्चा करता हूं मैं। कई लोग बोलते हैं सर बातें कम किया करो, पढ़ाया करो, तो चलो मैं उसी बात को ध्यान में रख करके पहला प्रश्न आपके लिए है। वह व्यंजनस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, यानी वर्णमाला में मैंने आपसे बोला था कि 2011 का जो पेपर का विश्लेषण हम कर रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी से निवेदन है कि 1 से लेकर 30 तक की गिनती आप लिख लें। जो नए लोग आए हैं, बाकी पुराने लोगों को तो पता ही कैसे पढ़ा जाता है। आप 1 से लेकर 30 तक की गिनती लिख लें जनाब। पहला सवाल करो, सही है तो टिक लगाओ सही का, गलत है तो गलत का, सही है तो सही का, गलत है तो गलत का। पहला सवाल किसका है? उच्चारण स्थान का, तो आप लिखें किसका पूछा था, वह का। क्या होगा इस प्रकार से आपको एक नोट्स टाइप में 70 पेज आपको, या 72, 75, 80 जो भी आपके पेज बनते हैं वो आपको टाइप करने हैं। जब परीक्षा का अंतिम समय आएगा कि 10 दिन बाद एग्जाम है, मेरी गारंटी यदि आप उन नोट्स को एक बार ईमानदारी से पढ़ के जाओगे तो आपको लगेगा जैसे आपने पूरा रिवीजन कर लिया, बहुत बेहतरीन रिवीजन कर लिया है, और एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। चलो
चलते हैं भाई साहब आगे। सबसे पहला प्रश्न है, वे व्यंजन से उच्चारण स्थान अस्ति, और सभी के धड़ाधड़ कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं साहब। वकार से दंतोष्ठम, बहुत सुंदर। तो सवाल का जवाब हो गया साहब दंतोष्ठम। कहा सर ये कंठोष्ठ किसका होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कंठोष्ठ किसका होता है, कंठतालु किसका होता है, और जीवामूलम किसका होता है। ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ और औ जो हमारे स्वर होते हैं इनका कंठोष्ठ उच्चारण स्थान होता है। कंठतालु ए और ऐ का कंठस्थ होता है। जिह्वामूली जिसको हम बोलते हैं जब कै और ख से पहले अर्ध विसर्ग का प्रयोग किया जाता है जिसको हम जिह्वामूली कहते हैं, तो जिह्वामूलीय वर्णों का जिह्वामूल होता है। प्रश्न में पूछा था वकारस से, तो हमारा उत्तर हो गया दंतोष्ठम। बहुत प्यारे सवाल, 30 सवाल इसकी बार। अब की बार हमारे वही ग्रामर के रहेंगे। जोड़ा करें आप, शेयर जरूर किया करें वीडियो को। अभी भी आपने शेयर नहीं किया, यदि मैं कह दूं कि जाओ, जिन लोगों ने शेयर किया है उनकी आराम से परीक्षा में सिलेक्शन हो जाएगा, और जिन्होंने शेयर नहीं किया उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरा वादा है इस समय कि 100 लोग आराम से मुश्किल से इस समय जो है पास होंगे, क्योंकि बाकी के लोगों ने शेयर किया ही नहीं। सोचते हैं गुरुजी ब्रो जी बोलते हैं क्या है, दुनिया भर के चैनल है, बोलते रहते हैं शेयर करो शेयर करो शेयर करो। वैसे ये फालतू बोलता रहता है, क्यों करूँ शेयर? ये एटीट्यूड आप पे है भैया, थोड़ा त्यागो इस एटीट्यूड को। इस बावले आदमी की बातें सुना करो, समझा करो, और इनको थोड़ा महत्व दिया करो। जब हम सुनते हैं अच्छा तो बोलते हैं, जब हम कुछ दूसरे की बातें मानते हैं तो ईश्वर भी हमारी बात मानता है। नौकरी जरूर लगती है, श्रद्धावान बनो, है ना। और जो ज्ञानवान होता है, श्रद्धावान होता है, वो कभी भी अहंकार के साथ नहीं जीता। ता वर्ग से उच्चारण स्थानम भवती, जो ता वर्ग होता है पूरा, जिसमें आप ता था दना, यहाँ ता वर्ग का पूछा है, तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका होगा, मुर्दा होगा, कंठ होगा, दंता होगा। ता वर्ग से उच्चारण स्थानम की मस्ती है। और नाम ना पढ़े तो क्या हो जाता है भैया। सभी को नमस्कार। राजस्थान का आज किसी का नाम लेना ही नहीं है, क्या कर लोगे आप लोग। ता वर्ग से उच्चारण स्थानम किम, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो सर ऋतु लसानाम दंताः, बहुत सुंदर। सभी के कमेंट्स हैं, ऋतु लसानाम दंताः, ऋतु लसानाम दंताः, ऋतु लसानाम दंताः, ऋतु लसानाम दंताः। तो द्विवर्ण स्वर तू यानी तथ दन लय और स, इन सभी का उच्चारण स्थान दंत होते हैं। बोलो नासिका किसका होता है? तो नासिका लगभग सर 6 वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। या म ङ न में तो काम आता ही आता है, इसके अलावा अनुस्वार में भी काम आता है। आकुह विसर्जनिया नाम कंठ होता है। ऋतु रसानाम मुर्दा होता है। प्रश्न में त वर्ग का पूछा था, बाकी किसी का भी पूछ सकता है, इनमें से कोई भी आपका जवाब हो सकता था। अगला लिखा है तीसरा प्रश्न, अस्वरस्य उच्चारण स्थानम किम। तीसरा प्रश्न उच्चारण स्थान का फिर आया 2011 की भर्ती में। अस्वर का उच्चारण स्थान क्या है? अस्वर का उच्चारण स्थान क्या है? अस्वर का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए सर। धड़ाधड़, ये सीधे प्रश्न है इसलिए समय ज्यादा लेंगे नहीं हम, आप सभी समझ भी गए होंगे। क्या लिखा है आपने? अकुह विसर्जन या नाम कंठः लिखा है। ए आ ई, जो भी आपके ए आ प्लुत हो, रस्व हो या दीर्घ हो। इसके बाद में लिखा है क, और क के लिए लिखा है कु माना होता है पूरा क वर्ग, तो आ कु है। और विसर्जनीय नाम, और जो विसर्जनीय वर्ण होते हैं इन सभी का उच्चारण स्थान बताइए सर क्या होता है? कंठ होता है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ है। बोला ओष्ठ किसका होता है? तो सर उबु पद्मानिया नाम ओष्ठ, है ना। ऋतु लसा नाम दंताः, और मुख में तो सारे स्थान पाए जाते हैं, इसलिए सबका उच्चारण कहीं ना कहीं मुख से होता है, लेकिन मुख के स्थान उच्चारण स्थान है। मुख अपने आप में किसी का उच्चारण स्थान नहीं माना जाता प्रत्यक्षतः। मूर्धा उच्चारण स्थानम अस्ति। प्रश्न है आपका चौथा कि मूर्धा उच्चारण स्थान किसका होता है? मूर्धा से मेरा तात्पर्य यहाँ पर क्या है सर? मसूड़े से है। तो ऐसे कौन से वर्ण समुदाय हैं जिनका मूर्धा उच्चारण स्थान होता है? क्या वकारस से होता है, शकारस से होता है, ककारस से होता है, या पकारस से होता है? यानी एक ऐसा वर्ण आपके सामने आंखों के सामने लिखा है जिसका मूर्धा उच्चारण स्थान होता है, तो वो कौन सा वर्ण है भैया जिसका हई होता है? हई मूर्धा उच्चारण स्थानम। ऋतु रसाणाम मूर्धा, बहुत सुंदर सा आप सूत्र भी लिखा है कई लोगों ने, ऋतु रसा, है ना। और आगे लिखा राणम, यानी री स्वर ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसी भी रूप में हो, टू माना ट वर्ग हो, रे और श हो, इसलिए इस सकार का ही उच्चारण स्थान मूर्धा है। और इसीलिए हम इसको बड़े प्यार से कौन से वाला भैया बोलते हैं? मूर्धन्य भैया बोलते हैं। ये हमारा मूर्धन्य शकार है सर। वकार का उच्चारण स्थान हम पढ़ चुके हैं, दंतोष्ठ होता है। हर प्रश्न आ जाएगा आपका यहाँ। ककार का उच्चारण स्थान अकोह विसर्जनिया नाम कंठ होता है, और पकार का उच्चारण स्थान उपपद्मानिया नाम औष्ठव होता है साहब। तो उत्तर आपका हो जाएगा मूर्धा उच्चारण स्थान किसका है सर? शकार का है, इसलिए इसको मूर्धन्य शकार भी कहते हैं। ये 4 प्रश्न उच्चारण स्थान के थे साहब। आगे हम लेते हैं सर शब्द रूपों में 5वां प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न है। हरि शब्द से, हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। देख लो सर, मैंने आपको नोट करवाया था कॉपी में, आपको याद होना चाहिए पिछले पेपर में कि भैया देखो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है द्वितीय विभक्ति का, और द्वितीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है रे लाला लालियों। और मैंने आपसे कहा भी था, बाकायदा नोट भी करवाया था कि इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे।
अब देखो सर, हरि शब्द का द्वितीय बहुवचन पूछा ना, हरि हरि हरय हरिम हरि और बहुत सुंदर भाई साहब बहुत सुंदर। लाला पढ़ते हो इसका मतलब। अच्छा, सीधा सवाल आता है तो आपको कैसा लगता होगा, ये तो मैं ऐसे ही बाएं हाथ का खेल है, मैं तो इसको ऐसे कर दूं। अभी भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, बहुत बदतमीजी लोग हैं आप सब जिन्होंने शेयर नहीं किया है, और बहुत इज्जत वाले हैं जिन्होंने शेयर किया है। तो आप सबसे निवेदन है कि जिन्होंने शेयर किया उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए आप भी मेहरबानी करके इसको शेयर करें प्लीज़, ताकि हम आगे बढ़े, हमारा परिवार आगे बढ़े और जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर हो, ताकि विश्वव्यापी भंडारे का आयोजन किया जाए, है कि नहीं। तो सर हरि शब्द का द्वितीय बहुवचन आपको दिखा और आप लोगों ने जवाब भी दिया हरीन। क्या बनेगा सर, हरीन, क्योंकि इसके रूप चलते हैं हरि ही हरि हरया है, और द्वितीय के एक वचन में क्या बनेगा गुरु, हरीम, फिर वापस है हरि, और बहुवचन में क्या बनेगा, हरीन। तो आपका उत्तर हो जाएगा हरीन। अगला सवाल है, नदी शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचने किम रूपम। कल भी यानी पिछले पेपर में मैंने आपसे पूछा था नदी शब्द का द्वितीय का बहुवचन, तो एक वचन में प्रथमा में बनता है नदी और बहुवचन द्वितीय के में बनता है वहां पर नदी ही। अब आपसे पूछ रहा है कि नदी शब्द का चतुर्थी का एक वचन में क्या बनेगा, नदी शब्द के चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में क्या बनेगा, कमेंट्स करें भैया जल्दी से। क्या नदीम बनेगा, नद्या बनेगा, नद्यई बनेगा और नद्याम, सारे शब्द रूप जो भी लिखे नदी शब्द के, ये सारी जिस भी व्यक्तियों के रूप है ना, सबके सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना और नोट करते चलना कि ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, ये कहाँ का है। और ये तीनों तो कुछ ज़्यादा खतरनाक है, भयंकर है भाई साहब। जल्दी करें भाई साहब, जल्दी करें। छठा सवाल है नदी शब्द का, चलो इसका मतलब पढ़ते तो आप लोग। उत्तर मिला गुरु नद्यई, तो नदी से आई करते हैं तो वहाँ संधि होकर के कार्य हो जाता है, आटस्य का आगम होने के बाद में नद्यई रूप बनता है। सर ये चतुर्थी का एक वचन है, ध्यान रखना, ये द्वितीया का एक वचन है साहब, ये तृतीया का एक वचन है साहब, और ये सप्तमी का एक वचन है साहब। तो द्वितीय एक वचन में नदीम, तृतीया में नद्या, चतुर्थी में नद्यई और सप्तमी में नद्याः, पंचमी षष्ठी में समान होता है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, नद्या और अगेन नद्याः। तो देखो सर, नदी, नदीम, नद्या, नद्यई, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी रस वाला। बहुत सुंदर। आगे बढ़ता हूं साहब, इस सवाल का जवाब देगा जो बनेगा बाहुबली और आज का कटप्पा। कस्माद जो शब्द है, कस्माद जो आपका शब्द है वो वास्तविक रूप से तो किसका है, वो पहले आपको बताना है। तो आप लोग बता देंगे साहब किम शब्द का रूप है, और ये बनता है कहाँ कहाँ, पुल्लिंग में भी बनता है ऐसा का ऐसा, और नपुंसक में भी बनता है ऐसा का ऐसा। तो कस्माद रूप कहाँ का है, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय एक वचन, चतुर्थी एक वचन या पंचमी एक वचन। बहुत प्यारा सवाल था, सीधा सवाल था, जल्दी से कमेंट्स करेंगे। सीधे सवाल में हल्की सी मुस्कुराहट आपके सामने आती है, ओहो हा तो सीधो। और सर जो सीधो होता है ना, सीधा, वही आपको टेढ़ा करके चला जाता है। यार गलती हो गई भाई साहब, मैं आ रहा था साहब मुझे, और आते आते पता नहीं क्या हुआ साहब, मैं गलती कर दिया। तो सर ये काम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। चलो सभी का जवाब से मिला साहब, पंचमी विभक्ति एक वचन। कस्माद है, किम शब्द रूप है, सर्वस्मात्, कस्मात्, यस्मात्, तस्मात्, है ना, इस प्रकार से रूप चलते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन तीनों के रूप भी मुझे लिख करके बताइए, आपके लिए प्रश्न है। द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या बनता है किम शब्द का, पुल्लिंग में बता दो आप, पुल्लिंग वाला। तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बनता है, पुल्लिंग में। चतुर्थ विभक्ति एक वचन में क्या बनता है, पुल्लिंग में। तो किम शब्द के रूपों में द्वितीय विभक्ति में क्या जाओगे भैया, क्या है, कौके, और आगे क्या हो जाएगा आपका कम। तृतीय विभक्ति एक वचन में आप बनाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा सर, केन। और बताइए सर चतुर्थी में क्या बनेगा, कस्मई। इसी का आपका पंचमी में क्या बना था, कस्माद। इस प्रकार से आपके ये बन जाते हैं। तो हर एक कुछ भी प्रश्न आ सकता है परीक्षा में भाई साहब। आगे देखिए सर, 8वां सवाल है, एकस्मै बालकाय फलम यच्छ, एक बालक के लिए फल देवो। एक सवाल तो मेरा सबसे पहले आपका यह है कि यहाँ रेखांकित जो पद है ये वाला, इसमें बताइए विभक्ति कौन सी है। एकस्मै बालकाय फलम यच्छ, एक बालक के लिए फल दीजिए। इसमें पहली बात तो मुझे बताओ कि विभक्ति का नाम क्या है। और दूसरा प्रश्न मेरी जो कुदृष्टि देख रही है वो ये है, ये जो यच्छ आप पढ़ रहे हैं ना, ये यच्छ है, इसमें मूल धातु, ओरिजिनल धातु का नाम क्या है, एक तो मुझे आप कृपा करके ये बता दीजिएगा। उसके बाद में मुझे आप इसमें लकार बता दीजिएगा। इसके बाद इसमें पुरुष कौन सा है वो बता दीजिएगा, और ये कौन से पुरुष का वचन है सर वो भी मुझे आप कृपा करके बता दीजिएगा। इतनी सारी मैं चीजें आपसे पूछ रहा हूँ साथ के साथ। प्रथमा है कि तृतीया है कि द्वितीया है कि चतुर्थी है, आखिर है कौन भैया, कौन सी व्यक्ति है इसमें प्रयोग किया गया है। जल्दी से हमको कमेंट्स करके बता दीजिएगा, इसमें प्रथमा है, तृतीया है, द्वितीया है कि चतुर्थी है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें प्रथमा है कि द्वितीया है कि तृतीया है कि चतुर्थी है। बहुत बढ़िया सर, आपने जवाब दिया, तो चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। ये तो मेरे सवाल का सीधा जवाब जो परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर यच्छ, देवो, दो, ये कौन से लकार के पुरुष का वचन है।
और ये मैं बहुत बढ़िया से आपको बता चुका हूं, ब्राह्मणाय धनम यच्छति में बहुत अच्छे से पहले की टेस्ट सीरीज में पूछ चुका हूं। बहुत सुंदर कुछ लोग बताने का प्रयास भी कर रहे हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं, नोट कर लो रे लाला। यच्छति यच्छत यच्छन्ति के समान रूप होते हैं, इसमें धातु का नाम होता है दाण, इसमें भी दा बसता है। लकार है सर लोट लकार, पाठा की तरह। कौन सा लकार है गुरु? लोट लकार। पुरुष का नाम पूछे तो बीच वाला मध्यम, और वचन पूछे तो लाला एक वचन। तो यच्छतु यच्छताम यच्छन्तु यच्छ, पठतु पठताम पठन्तु पठ, लिखतु लिखताम लिखन्तु लिख। इस प्रकार से आपको यहाँ प्रयोग करना था भाई साहब। तो यच्छ धातु में यच्छति यच्छत वाला रूप होता है, ये लोट लकार का मध्यम का एक वचन है। दान धातु होती है दान। नवा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, इसमें चाहूँ तो मैं एक सवाल और पूछ सकता हूँ आपसे, पता क्या? एकस्मै बालकाय में विशेषण का नाम क्या है? एकस्मै बालकाय में विशेषण का नाम क्या है और विशेष्य कौन है? जैसा विशेष्य होता है वैसा ही विशेषण है, इसीलिए बालकाय के समान ही विशेष्य में विशेषण में यहाँ पर चतुर्थी में एकस्मै बना रखा है। तो जरा कमेंट्स करके बता दीजिएगा। सर्वे बालकाः जलम पिबन्ति, यहाँ रेखांकित पदम अस्ति, या जो रेखांकित पद आप देख रहे हैं वो कौन है, यानी कहाँ का धातु रूप है, ये पूछना चाह रहा है कि सर्वे बालकाः सभी बालक जलम पिबन्ति जल पीते हैं। अब सर मैं खुला, आप लोग छोड़ते नहीं मुझे, वरना तो मैं हर चीज़ का पोस्टमार्टम कर दूं और जिन लोगों ने पढ़ा है उनको अमृत का रसास्वादन करवा दूं। सर इसमें क्रिया का प्रश्न हो सकता है, क्रिया परिवर्तन का प्रश्न हो सकता है, इसमें सर्वनाम का प्रश्न हो सकता है, विशेषण का प्रश्न हो सकता है। सर इसमें क्या नहीं हो सकता सर बताओ आप? बहुत कुछ है सर हर प्रश्न में। यहाँ धातु जो बनती है वो पता नहीं दो तरह से होती है, इसमें जो मूल धातु है वो दो तरह से अर्थों में चलती है, दो गुणों में चलती है। कितनी बातें, जैसे उदाहरण के लिए इसको चीरफाड़ करके बताता हूँ मैं आपको। तो पिबन्ति कहाँ का है? प्रथम पुरुष एक वचन का है, प्रथम पुरुष बहुवचन का है, मध्यम पुरुष बहुवचन या उत्तम पुरुष एक वचन का है। तो सीधा सवाल आपने बता भी दिया, बहुत बढ़िया बात है। प्रथम पुरुष के बहुवचन में रूप बनता है पिबति पिबत पिबन्ति। अब सुनिएगा सर, इसको लोट लकार में बदलो तो हम कह देंगे सर पिबन्तु, कहा विधिलिंग लकार में बदलो हम कहेंगे सर पिबेत, कहे लंग लकार में बदल दो तो ये लो साहब अपिबत, और कहा कि लिट लकार में बदलो, मैं बदल देता हूँ, आप लोग कष्ट नहीं पाए, पाश्यति। हुआ कि नहीं हुआ? अगला प्रश्न देखो सर, या मूल धातु का नाम क्या है? पा। ये दो तरह से होती है सर, एक तो होती है रक्षा करने के अर्थ में, पाती, नाम सुने हो, पाहिमाम पाहिमाम, तो पाती माने रक्षा करता है, और एक होती है पीने अर्थ में। और जब पीने की बात आती है ना गुरु, तब वो का रूप हो जाता है इसकी जगह आदेश पिब, और उसका रूप चलता है पिबती। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी धातु जिसके दो अर्थ हैं? पा माना रक्षण अर्थ भी होता है, पाती पातः पांति, पाहिमाम पाहिमाम, अरे मेरी रक्षा करो रक्षा करो, और पिबती पिबत पिबंती, दोनों तरह से बनती है सर। अब सुनो सर, और देखो इसमें, ये तो आपका उत्तर हो गया, आपने बता ही दिया। सर्वे बालका में सर सर्वनाम शब्द कौन है? सर्व। सर बालका में कौन है? प्रथम पुरुष का बहुवचन, ये भी प्रथम पुरुष का बहुवचन, ये सर्वनाम है, सर्वनाम विशेषण है। कितने शब्द सर आप कर सकते हैं, इसका वाच्य परिवर्तन भी कर सकते हैं आप। सर्वै बालकैः जलम पीयते, सर्वै बालकैः जलम पीयते, सर कितना नहीं हो सकता, आप भी ट्राई करें, इसका वाच्य परिवर्तन कराएं। कर्मवाच्य में जाएगा, भाववाच्य में जाएगा, कर्तव्यवाच्य में क्या है मुझे नहीं पता, एक बार वाच्य परिवर्तन करो और फिर पूछना, नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे। 10वां सवाल बहुत प्यारा है सर, अच्छा है, अच्छा पूछा उसने। स्था धातु हो, स्था धातु का जिसका मतलब होता है थोड़ी देर और ठहर जा, ठहरना। लट लकारे मध्यम पुरुष से बहुवचने रूपम भवति। स्था धातु से लट लकार के प्रथम पुरुष में क्या रूप जो है आपका बनता है, ये आपसे प्रश्न है। 10वां प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है सर, जल्दी करें। स्था धातु से लट लकार मध्यम पुरुष के बहुवचन में रूप बनाना है। क्या स्ताशस्यि बनेगा, तिष्ठता बनेगा, स्ताशता बनेगा, तिष्ठता बनेगा। बहुत प्यारी धातु है सर, जल्दी करें आप, क्या बनेगा? तो देखो सर, स्था धातु का लट लकार पूछा है, सार्वधातु लकारों में धातु का आदेश हो जाता है कि नहीं? अच्छी बात है, आप लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या बनेगा? तिष्ठता। सामान्य लट लकार की क्रिया है तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथा, तिष्ठामि तिष्ठाव तिष्ठाम। ये सर आपका लिट लकार का मामला है। एक छोटी सी चीज आप और नोट कर लीजिए इस प्रश्न के साथ में, जब भी आप गुरुजी लिट यानी भविष्य काल की क्रिया बनाओगे तो हमेशा काम आपका मूल धातु से चलेगा। और मैं मानता हूं कि ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है आपके टेट एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि यदि इस धातु का कोई प्रश्न बनने के लायक है जिसमें विषाद हो, कुछ बात हो कि वाह क्या बात है, तो सर वो लिट लकार का रूप होना चाहिए आपका। और वो आपसे पूछता है कि स्था धातु का मध्यम पुरुष में लिट लकार में बताइए सर क्या रूप बनेगा, तब आपका गुरु उत्तर क्या हो जाता है? स्थाशतः, क्योंकि वहां बनता है स्थाश्यति, स्थाश्यतः, स्थाश्यन्ति, स्थास्यसि, स्थाश्यतः, स्थाशतः। तो ये आपका लिट लकार का मध्यम पुरुष का रूप है सर। ये आपका मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है लिट लकार में, और ये आपका मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो सारी चीजों में लिट लकार विशेष है गुरु। अगला चलते हैं 11वें सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। लब धातु है,
आपको पता होना चाहिए कौन से पद में चलती हैं। और बार बार कहता हूं लब धातु के कम से कम रूप याद कर लीजिएगा। तो लब धातु का लोट लकार के उत्तम पुरुष के बहुवचन में पूछा है सर आपसे कि लोट लकार के आज्ञार्थक में उत्तम यानी लास्ट की लाइन का लास्ट का अक्षर क्या बनेगा। बहुत सुंदर, लभई लभा वही लभा। चलिए साहब जल्दी से करिए साहब, क्या बनेगा? सेवताम सेविताम सवंताम, सेवास्व है कि नहीं? सेविताम सेवध्वम सेवई सेवावही सेवामही। तो जल्दी से आप बता दीजिए मुझे, लब धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन। कितने लोग गलत कर देते हैं, कुछ लोग तो जवाब ही नहीं देते हैं, पता नहीं सर इसमें क्या आएगा, हम बिना बात अपनी बेइज्जती क्यों करवाए। वेरी खिल्ली, वेरी खिल्ली, तो कोई वेरी खिल्ली नहीं होती। हम लोग पढ़ेंगे गुनगुनाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा। तो सर देखो, लब धातु का लोट लकार का रूप चलता है लभताम लभेताम लभनताम, ये प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया। इसके बाद में लभस्व लभेताम लभध्वम, ये मध्यम पुरुष हो गया। लभई ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। लभावहई ये द्विवचन है। और ये आपने जो उत्तर दिया है इसका बहुवचन है। तो क्या बनेगा गुरु? लभामहई, ये बहुवचन प्रथम पुरुष का बहुवचन। लभताम लभेताम लभनताम, उत्तम पुरुष में लभई लभावहई लभामहई। तो यहाँ पर पूछा उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? लभामहई सेवामहई एधामहई वर्धामहई, ऐसे कर लेंगे हम। वयम आत्मानम जयेम, हम सबको अपनी जय होनी चाहिए, हम सबको अपने आप को जीतना चाहिए। वयम हम सब जयेम जीतें, किसको? आत्मानम अपने आप को। जितेंद्रिय होना चाहिए, हम सबको अपने आप को जीतना चाहिए। अच्छा आप लोगों ने शेयर नहीं किया, नहीं ईमानदारी से बताना आप सभी ने, क्या आपने शेयर किया? आप अपने गिरबान में झांक के पूछिए अपने आप से, क्या आपने मेरे लिए, इस संस्कृत सरस्वती परिवार के लिए महज आपने क्या 30 सेकंड का टाइम दिया? जल्दी से बताइए मुझे, क्या आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर किया? नहीं ना, शर्म करो थोड़ी सी और शेयर करो, करो शेयर भैया, जल्दी करो। वयम आत्मानम जय में रेखांकित पद क्या है? विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। विधिलिंग का तो है, फाइनली दे को दे रखा है। भाई साहब ने भी कह रखा है कि विधिलिंग का तो है लाला, लेकिन विधिलिंग का मध्यम पुरुष एक वचन बहुवचन है, उत्तम पुरुष बहुवचन है, उत्तम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन। कैसे चलते हैं? जय जयताम जययु जय जयतम जयता जयम जय जय जय। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत अच्छी बात है आपने उत्तर दिया है, ये तो मैं समझ गया आप लोगों का। उत्तम पुरुष का बहुवचन आपने बता दिया। सर यदि ये आपको नहीं पता है, देखो प्रश्न के जवाब कैसे निकाले जाते हैं। मुझे नहीं पता साहब, मैं मंदबुद्धि आदमी हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आया इसका उत्तर कि इसका प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दूं, मुझे नहीं आया, मैं परीक्षा में बैठा था नहीं आया मुझे, फिर भी मैं इसका उत्तर निकाल सकता हूँ सर। अहम आवाम वयम उत्तम बहुवचन, जब ये उत्तम बहुवचन है करता तो क्रिया भी तो उत्तम बहुवचन आएगी गुरु। तो ये देखो ना, विधिलिंग लकार तो सब में है ही, छांटना क्या था? प्रथम प्रथम, ये उत्तम पुरुष बहुवचन, तो लो साहब हो गया उत्तर। तो भैया कैसे कैसे उत्तर ले लिए जाते हैं चंट चालाक लोग। बहुत तेरा प्रश्न है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कारक में कितना कारक का ज्ञान है आपने पढ़ा होगा, सामान्य प्रश्न थे। लिखा है सह बदीरः, वह बहरा है। अत्र रिक्त स्थाने कः शब्दः प्रयुक्तः शुद्धम रूपम भविष्यति। करणाय कर्णेन कर्णात् कर्णस्य, वह सह खालिस्तान बधीरः। बता दो भैया जल्दी से, कमेंट और कमेंट्स नहीं करते हो और शेयर करो वीडियो को जला के। मैं इस उम्मीद के साथ में कि जब 17वां हमारा प्रश्न पेपर आएगा तो 17,000 बच्चे लाइव आएंगे और इतिहास बनेगा राजस्थान हिंदुस्तान में कि एक ऐसी कक्षा जिसमें एक अध्यापक के समर्पण भाव को बच्चों ने समझा, उसे इतना प्यार प्रेम दिया, माथे पर चढ़ा दिया मास्टर जी को। लेकिन समर्पण से यदि कोई आदमी काम करता रहे तो बच्चे हिंदुस्तान के उसको बहुत पसंद करते हैं। जब 17वां टेस्ट पेपर लेकर आऊँ मैं आपकी परीक्षा की पहली रात को या उससे पहली रात को, तो 17,000 बच्चे लाइव आने चाहिए, ये संकल्प था मेरा। बता दिया, वैसे बताना नहीं चाहिए। चलो बहुत बड़ी बात है। क्या बना? कर्णेन, क्योंकि अंग विकार में होती है भाई साहब तृतीया, तो जल्दी से सूत्र भी बता देना। अच्छा इसमें कौन सी व्यक्ति पता है क्या आपको? इसमें व्यक्ति का नाम है तृतीया और इसका कारण है ये नांग विकार है। जब किसी अंग में विकार होता है तो वहाँ पर कौन से व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है? तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है लाला। तो कर्णेन बधीरः, कर्णाभ्याम भी हो सकता था, एक कान से भी बहरा ही होता है, दोनों से बहरा होता है। रामः मूर्खेण ईर्ष्यति, राम मूर्ख से क्या करता है? ईर्ष्या। बिल्कुल सही भी बैठेगा, देखो राम मूर्ख से, ओहो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, बिल्कुल सही बैठा भाई साहब। शेयर कर दो लालाओ और क्लास को बहुत प्यार प्रेम दोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे आपसे और सारे परीक्षा के प्रश्न टांग देंगे यहाँ से। मैं नहीं चाहूँ ना तो भी भगवान कहेगा चल यार इसकी सीरीज से देते थे, बेचारा इतनी मेहनत करता है। तो रामः मूर्खेण ईर्ष्यति में रेखांकित का शुद्ध रूप, ये सही है क्या? और सही है तो गलत है, तो भैया कौन सा आएगा? मूर्खम आएगा, मूर्खाय आएगा, मूर्खात या मूर्खस्य? ए भाई मूर्खम नहीं, आपको नहीं कह रहा मैं, तो मतलब मूर्खम आएगा, मूर्खाय आएगा, मूर्खस्य आएगा, मूर्खात आएगा। बोले हमको मूर्ख कह रहे हैं गुरुजी। तो बताओ सर क्या हो जाएगा? मूर्खम, मूर्खाय, मूर्खात या मूर्खस्य? पढ़े हो ना? ईर्ष्य, बहुत सुंदर।
चलो क्या बना, मूर्खाय। अच्छा कारण क्या था, क्रोध द्रूह, पढ़े थे ना पिछली सीरीज में भी प्रश्न था, क्रोध द्रूह ईर्ष्या और असूय, इन सभी धातुओं का प्रयोग करने पर, इन सभी के अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग करने पर जिससे ईर्ष्या की जाए, द्रोह किया जाए, ईर्ष्या किया जाए, गुणों में दोष निकाला जाए, उसमें तृतीया नहीं लाला, कौन सी होती है, चतुर्थी। तो मूर्ख से मूर्खाय, दुर्जन से दुर्जनाय, सज्जन से सज्जनाय, असुर से असुराय, देव से देवाय, इस प्रकार से राम कुमार से राम कुमाराय। 15वां प्रश्न है, सीता जनकम सह विद्यालयम गच्छति। सीता जनक के साथ में विद्यालय जाती है, तो सीता गच्छति, सीता जाती है, विद्यालय विद्यालय को, जनकम सह। बहुत प्यारा प्रश्न है, सीधा प्रश्न है, बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। ये जो शब्द यहाँ दिया हुआ है, इस शब्द की जगह शुद्ध रूप कौन सा होगा ये बताना है। जनकेन बनेगा, जनकाय बनेगा, जनकात बनेगा या जनकस्य बनेगा। इसमें सीधा सा नियम है, आपको देखना है कि साहब कैसे क्या करना है। बहुत सुंदर सामान्य प्रश्न है, आप समझ लिए होंगे। यहाँ जनकेन बनेगा, कारण क्या है सर, क्योंकि सह के युग में कौन सी आती है, तृतीया, तो द्वितीय का प्रयोग कैसे कर दिया लाला, तो यहाँ होना चाहिए सीता जनकेन सह विद्यालयम गच्छति। पितृ शब्द का तृतीय एक वचन क्या बनेगा, मुझे जल्दी से बता दीजिएगा सर। ये आपके लिए प्रश्न है कि पितृ शब्द से और मातृ शब्द से, और तो बाकी दुनिया है साहब, और शशि के साथ में चांदनी जाती है, तो शशि के साथ में, तो पितृ का तृतीय, मातृ का तृतीय और शशि का तृतीय जल्दी से बता दीजिए। मैं आगे बढ़ जाता हूँ 16 प्रश्न पे। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंबसड़ योगाश्च, इन सभी के योगों में कौन से व्यक्ति का प्रयोग करते हो। बहुत प्रसिद्ध और सर्वमान्य नियम है, इसमें समस्या नहीं आनी चाहिए, है कि नहीं। आज ऐसा लग रहा है कि सीधे सवाल हैं, लेकिन आप यकीन मानिएगा सर, ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे। मैं नहीं चाहता सर कोई ऐसा प्रश्न रह जाए, कोई माइका लाल ऐसा कोई प्रश्न रख दे जो राम कुमार की सीरीज से नहीं है, संस्कृत सरस्वती परिवार के सदस्य ने नहीं पढ़ा हो। हर एक प्रश्न मेरे इस बोर्ड से आपका टंगेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बस आप लोग शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो। बहुत सुंदर है, सीधा नियम आपने बता भी दिया, चतुर्थ विभक्ति, है कि नहीं। चलिए साहब, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स करके बताए भी हैं कि पितृ का तृतीया पित्रा बनता है, मातृ का तृतीया मात्रा बनता है, हरि से हरिणा, कपि से कपिना, तो शशि यानी चांद के साथ में तो सर क्या बनेगा, शशिना सह याति कौमुदी। आगे चले, नमः के योग में चतुर्थी, स्वाहा के योग में चतुर्थी, स्वस्ति के योग में चतुर्थी, और ये देखो सर राजपुरुष है शब्द है, कौन सा, राजपुरुष है। और समास के प्रसंग में बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, सुनो रे सुनो, राजपुरुष है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका समास का नाम भी इंपॉर्टेंट है, उसमें अलौकिक विग्रह भी इंपॉर्टेंट पूछता है, और आपसे भैया इसका अलौकिक विग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। दोनों ही बातों में जब आपने पढ़े हो लाला, तो आपको ध्यान होना चाहिए राजपुरुष पद में कौन सा समास है। अब विभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्वंद्व, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ, मुझे चाहिए असली का नाम, तत्पुरुष में कौन सा है वो मुझे चाहिए सर। इसके बाद में इसका लौकिक विग्रह चाहिए सर, और लौकिक विग्रह के साथ में अलौकिक विग्रह चाहिए सर, क्योंकि मैंने पढ़ाया है सर आपको, और जब मैंने पढ़ाया है सर मैं पूछ सकता हूँ ना आपसे। तो सर यहाँ राजपुरुष है में बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। चलो भैया उत्तर आप लोगों ने दिया है तो लगा देता हूँ तत्पुरुष, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है, बहुत सुंदर। ये आपका हो जाएगा कौन सा तत्पुरुष सर, षष्ठी तत्पुरुष, यानी प्रथम पद राजन में षष्ठी लगाओगे तो लौकिक विग्रह लिखा आपने, राज्ञा पुरुष है, राजा का पुरुष, और अलौकिक विग्रह क्योंकि मैंने आपको बोला था उस दिन, राजा की कटी नस और उस पुरुष को आया सुसु, तो राजन नस पुरुष सु, और कहा था भैया इसको याद जरूर रखना, ये परीक्षा में आपका टारगेट करता है, इसको कर डाला तो लाइफ चिंगा लाला। तो राज्ञा पुरुष राजपुरुष राजन नस पुरुषु, ये आपका षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है, प्रथमांत पद षष्ठी में है, बहुत प्यारा उदाहरण था सर। अगले लेते हैं सर 18वां सवाल, मैंने कहा था आपको एक दिन लिखा है भी, इसको नोट करके, कर्मधारय समास में कृष्ण सर्प और घनश्याम नहीं आए, वीर पुरुष नहीं आए, तो क्या मतलब है सर। तो ये देखिए साहब, घनश्याम आपका पूछा है, अस्य समास विग्रह किम, इसका समास विग्रह क्या है। तो घनश्याम का मतलब क्या होता है भैया, हिंदी वाले क्या करते हैं, घन के समान फलाना जो है करके भगवान श्री कृष्ण के लिए ले जाते हैं, बोले यहाँ बहुब्री समास, ऐसा नहीं है, हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं, हिंदी के समान हमारा व्यवहार नहीं है, होता है वैसा ही है, लेकिन हर जगह वैसा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर विशेष बात है सर। बहुत सुंदर। तो बताओ घनश्याम का मतलब क्या है सर, घनश्याम का विग्रह कैसे करोगे, तो घन 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 जो भी है सर जल्दी करें, घन च श्यामः च घन इव श्यामः घनः इव घनः घने श्यामः, घन में श्याम है कि श्याम जैसा घन है कि घन जैसा श्याम है कि घन और श्याम है, कहा है भैया जल्दी बता दीजिए, हमको इंतजार में हम बैठे तुम्हारे। पढ़ते हो ना, ऐसे कोई बात नहीं है कि नहीं। तो घन एव श्यामः घन श्यामः, बहुत सुंदर। तो घन के समान श्याम है, इस प्रकार से उपमान। अच्छा इसमें कौन उपमान है बता दोगे आप हमको, तो इसमें उपमान किससे तुलना किया आपने, घन से बादल से, और किसको उपमान दे रहे हैं सर, वो आपका हो जाएगा उपमेय कौन, श्याम। अब दोनों में आपने समास किया, यहाँ समान बताने के लिए आपका आता है, कई बार विसर्ग का प्रयोग भी कर दिया जाता है, पाप नहीं लगेगा ध्यान रखना, लेकिन अ के बाद में असमान स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, इसलिए यहाँ दिखाई नहीं दे रही आपको। तो घन एव श्यामः घन श्यामः है। चंद्रमुखम का विग्रह यदि आप करोगे, बहुत अच्छा उदाहरण टीप लो भैया, चंद्रः इव मुखम, विसर्ग का लोक भी आप कर सकते हैं, चंद्रमा के समान मुख, और यह आपका शब्द सर बताओ क्या बन जाता है, चंद्र मुखम, बहुत अच्छा उदाहरण है इसका।
चलिए साहब आगे बढ़े इसी के साथ। घनयुष्यामः में आपका हो गया। समास का नाम आप सभी को पता है, कौन सा समास है इसमें? कर्मधारय समास। उपमान उपमेय वाला, विशेषण विशेष्य वाला, तो उपमान उपमेय वाला समास है। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, त्रिभुवनम में समास का नाम क्या है? लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, हाँ मैं यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ। मुझे चाहिए समास का नाम और इसका विग्रह, मुझे चाहिए समास का पर्टिकुलर अच्छे से नाम और विग्रह। तो नाम भी बताना है सर, त्रिभुवन में समास का नाम क्या है, और मुझे ये भी चाहिए कि समास में विग्रह कैसे करोगे। त्रिभुवन का अर्थ क्या है? यही विग्रह है। अरे गुरुजी, किसी भी शब्द का विग्रह करने का मतलब उसका अर्थ बताना ही तो होता है, तो मुझे ये भी बता दीजिए कि इसका विग्रह कैसा होगा, इसका मतलब क्या है। और जल्दी से कमेंट्स करें, धुआंधार आर से पार, तभी तो चलेगा हम 29 के पार। घुटना नहीं टेकेंगे भैया, हम बढ़ेंगे, करते जाएंगे। मैं चला था अकेला, ना देखा मैं कभी पीछे, ना थकेला, चलता गया और कर्मों बनता गया ठाकुर, चलते रहो। तो त्रिभुवन में साफ बताया, समास का नाम आपने द्विगु बताया है, बहुत सुंदर बात है। और द्विगु समास ऑप्शन में नहीं होता तो पता है आपको क्या होता है? तत्पुरुष हो जाता। विग्रह करेंगे तो बताओ, लिखने का कुछ लोगों ने प्रयास भी किया है। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार है, 3 भुवनों का, लोकों का समाहार। तो समाहार अर्थ में संख्यावाची शब्द का यहाँ पर द्विगु समास हुआ है। लेकिन द्विगु समास के मैं 2 बातें विशेष आपको कह देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। 3 लोकों का समूह परीक्षा में आ जाए तो 3 लोकों का समूह में आपका शब्द बनेगा सर त्रिलोक। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, त्रिलोक से त्रिलोकम सही है या त्रिलोकी सही है? बहुत प्यारा उदाहरण है सर। इसी प्रकार से अष्टाध्यायम, 8 अध्यायों का समाहार द्विगु समास का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट समास है सर, अष्टाध्यायम शब्द है या फिर अष्टाध्यायी आपका सही माना जाएगा। क्या त्रिलोकम सही है या त्रिलोकी सही है? अष्टाध्यायम सही है या अष्टाध्यायी सही है? कौन सा सही है गुरु? इनमें भी द्विगु समास ही। आगे बढ़ जाता हूँ, आप बताते रहिएगा। बहुत प्यारा सवाल और सीधा सवाल है, इसका जवाब देगा कोई भी सामान्य व्यक्ति धमाधम से। कहा प्रायेण प्राय उभय पदार्थ प्रधान है समास से भवती। उभय पदार्थ, जहाँ उभय यानी दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, उस समास का नाम क्या होता है? क्या द्वंद्व समास है, तत्पुरुष है, द्विगु या बहुब्री? कौन है वो? कौन है वो? कहाँ से वो आया है? जल्दी से बता दीजिएगा। वैसे सामान्य सवाल था, बताने में क्या जोर आ रहा है आपको, है कि नहीं? कौन सा मांझी की तरह पहाड़ खोद दिया आपने। तो जहां उभय पदार्थ प्रदान होता है उसका नाम द्वंद्व समास। समाहार में संख्यावाची का समास कौन सा? द्विगु समास। बताइए साहब, उत्तर पद प्रधान हो तो तत्पुरुष समास, और अन्य किसी और के ही हो जाते हैं। पहला दूसरा मिला किसी तीसरे का हो जाए। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल हो गया है, राजकुमार ले गया। चलो भैया, कुछ लोगों ने कमेंट्स करके बहुत बढ़िया से बताया है कि त्रिलोकम नहीं बनता सर, त्रिलोकी बनता है। और ये द्विगु समास का सबसे भयंकर त्रिलोक बनता है, लेकिन शब्द जो है वहाँ स्त्रीलिंग में जाने के कारण त्रिलोकी। और अष्टाध्यायी से आपने जवाब दिया, बधाई के पात्र। जिन्होंने नहीं दिया वो बधाई के पात्र, वो आप सीख गए आप लोग। तो अष्टाध्यायी में नहीं बनेगा, त्रिलोकी बनेगा। और अष्टाध्यायी दोनों ही शुद्ध है, त्रिलोकम नहीं बनाना। ये परीक्षा में आता है सर, बहुत आता है परीक्षा में, भयंकर आता है सर। ये चयनम में संधि का विच्छेद करना है। चयनम अस्य चयनम, इसका शब्द से शब्द का संधि विच्छेद अस्ति। कौन सा संधि विच्छेद है सर इसमें? चयनम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? और मैं ये भी पूछूंगा, मैं इतना ही नहीं चाहिए मुझे, इसमें संधि का नाम बताना है, संधि का सूत्र भी बताना है। और मैं चाहता हूँ सर इसमें आप प्रत्यय का नाम भी बता दे। बहुत अच्छी बात है, धातु का नाम तो आपको कर बताना ही बताना, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। तो सर बताइए संधि कौन सी है, विच्छेद कैसे करोगे? साथ में सर संधि का नाम भी बताना है, सूत्र भी बताना है, और प्रत्यय कौन सा धातु से, वो सब बताना। पोस्टमार्टम कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। शेयर कर दो बस, आप लोग शेयर कर दो। अरे वो मुस्कुराओ मत, बदतमीज लोगों, अंदर ही अंदर मुस्कुराते बोले क्या कर रहा है, हम तो शेयर नहीं करे हैं। इस मास्टर को लगता है कि हम लोगों ने शेयर कर दिया, लेकिन हम तो शेयर किया ही नहीं। ओ भैया, तो शेयर नहीं करोगे तो शेयर कैसे बनोगे? और शेयर नहीं बनोगे तो बताओ सर नौकरी कैसे लगेगी? और नौकरी नहीं लगेगी तो शेयर की तरह धाड़ोगे कैसे? हैं मैं हूं टीचर। चलो सर, बहुत सुंदर है। चे प्लस अनम, तो सर धातु कौन सी है वहां पर? वास्तव में ची। और प्रत्यय कौन सा किया आपने? ल्युट। भाव अर्थ में आता है, नित्य नपुंसकलिंग जाता है। चुनने का जो भाव है ची, उसको गुण करके चे अनम चैनम बना लिया। संधि यहाँ अयादि थी और उसका सूत्र एचो अय वायावह, यही था क्या भाई? तो प्रत्यय का नाम ल्युट है सर। यहाँ ची धातु से ल्युट प्रत्यय वैसे भी बहुत पूछा जाता है। 22वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देव ऐश्वर्यम। देव ऐश्वर्यम संधि कौन सी होगी? संधि पद क्या बनेगा? मैं चाहता हूं आप संधि का नाम करके उसका सूत्र भी मुझे आप बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो देव ऐश्वर्यम, देव ऐश्वर्यम जब भी जोड़ो ना तो वैसे फटाक से पढ़ दिया करो। आगे कौन है? ए, और पीछे कौन है? आई। मिलाओ क्या बनेगा? आई। तो बनाओ सर, क्या होगा? देव ऐश्वर्यम।
देव ऐश्वर्यम। अब ये तो आप लोगों को बड़ा हल्का लगता होगा, हल्का हल्का सा समा, तो क्या बनेगा गुरु? देव ऐश्वर्यम का देवैश्वर्यम, कृष्णैश्वर्यम, ममैश्वर्यम, तवैश्वर्यम, रामैश्वर्यम, कुमारैश्वर्यम, ऐसे बना देंगे। तो वृद्धि संधि का नाम आपने बताया है, बहुत सुंदर है। संधि का नाम क्या होगा? वृद्धि। और वृद्धि करने वाले सूत्रों में कई भैया ने गलत बताया है। एक वृद्धि राधे सूत्र होता है जो संज्ञा बताता है कि वृद्धि कौन है, आ आई औ, लेकिन संधि करने वाला जो सूत्र है उसका नाम है वृद्धि रेची। वृद्धि हो जाए ए ओ आई औ पर में हो तो भैया थोड़ा समझा करो बात को। अगला सवाल है सर, पेष्टा अत्र संधि अस्ति। यहाँ पेष्टा में संधि का नाम क्या है? तो सर मुझे चाहिए संधि का विच्छेद भी, मैं केवल उससे संतुष्ट नहीं होऊंगा। मुझे पहले तो ये बताओ संधि का नाम क्या है, वो ये पूछा है, और उसके बाद में आप बताओ संधि का विच्छेद क्या है और इस सब का सूत्र क्या है। बहुत सुंदर, लगातार कमेंट्स करा करो, धुआंधार के मुझे देखने के लिए आपको रोकना पड़े स्क्रीन को, यार इसका कमेंट्स पढ़ता हूँ रोकना पड़े, है ना, ऐसा काम किया करो, फटाक फटाक कमेंट्स किया करो। जो बंदा कमेंट्स नहीं करता वो एक प्रकार का अंतर्मुखी प्रवृत्ति का बालक होगा, या फिर अहंकार ऐसा लगता है कि सब अहंकार लेके बैठो। हाँ, आप नोट्स बना रहे हो और लिखने में तकलीफ आ रही तो बात अलग है। तो पेष्टा अत्र संधि अस्ति, पेष्टा में संधि का नाम क्या है? बहुत सुंदर, संधि का नाम क्या है सर? इष्टुत्व संधि। मूर्धन्य किया है ना आपने इसलिए, और संधि विच्छेद हो जाएगा। पिश धातु से पेश बनता है, पीसने के अर्थ में। त्रिच प्रत्यय में ता होता है, मूर्धन्य शकार का योग तवर के साथ होने पर टा हुआ, और इसका सूत्र है इष्टुना, इष्टुह, इष्टुना, इष्टुह, ऐसा। और लो गुरु जी 24वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शिवो अर्च्य अत्र संधि विच्छेद अस्ति। शिवो अर्च्य का संधि विच्छेद क्या होगा? शिवो अर्च्य अस्य संधि विच्छेद अस्ति। शिवो अर्च्य का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत प्यारा सवाल है गुरु, जल्दी करें। शिवा अर्च्य होगा, शिवा अर्च्य होगा, शिव अर्चनीय है, पूजनीय है। शिवा अर्च्य होगा, शिवी अर्च्य होगा। कौन सा है सर जो इस पर सटीक बैठेगा? कौन सा है जो आपका मन मोह ले रहा है? जल्दी से बता दीजिए मुझे। शिवो अर्च्य, शिवा अर्च्य, शिवी अर्च्य, शिवा अर्च्य, शिव अर्च्य, कौन सा रूप बनेगा सर? हैं? नहीं बताओगे आप मुझे? बता दो मुझे चुपचाप। चलो पढ़ते हैं इसका मतलब शिवा अर्च्य। लेकिन याद रखना सर, जहां पर भी उत्तु संधि का कार्य किया जाए, यह हालांकि प्रश्न पूछा हुआ आपकी परीक्षा में और उसने कंडीशन में दिया नहीं है, बाकी याद रखना सर, यदि आपकी परीक्षा में यहाँ पूछा जाए तो वो शिवस अर्च्य ही संधि विच्छेद स्वीकार करना है, विसर्ग वाले को स्वीकार नहीं करना, यदि ऐसा दिया हुआ हो तो। उत्तु संधि का मतलब जहां पर भी ओ बनेगा, ऊ बनेगा, वहां पर यदि यहाँ शिवस अर्च्य भी दिया होता तो पहला हम प्राथमिकता शिवस अर्च्य को देता है कि नहीं, लेकिन यहाँ है ही नहीं कहीं, तो हमने शिवा प्लस अर्च्य ए और ए के बीच विसर्ग को ऊ होकर ओ हो जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है सर मनश प्लस रथाह, और आप सबको पता है कि इसका मन ऊ, मनो और आगे क्या बन जाता है? मनोरथाह। यहाँ पर उत्तु संधि है, उत्तु संधि भी आप इसको नाम दे सकते हैं, और ये सु आदि के स्थान पर होता है, इसलिए इसको हम स्वादि उत्तु संधि भी कह सकते हैं। आगे बड़े अच्छा सवाल था। 25वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दुर्जनः सज्जनस्य अपकरोति। दुर्जन सज्जन का अपमान करता है, तिरस्कार करता है। रेखांकित में उपसर्ग और धातु का निर्देश कीजिए कि अपकरोति में उपसर्ग कौन सा है और धातु कौन सा है। बहुत प्यारा उदाहरण दिया, सेंटेंस के माध्यम से आपसे जानने का प्रयास किया कि दुर्जनः सज्जनस्य अपकरोति, दुर्जन सज्जन का अपकार करता है, तिरस्कार करता है। तो बताइए सर क्या बनेगा? अपकरोति में साफ साफ दिख रहा है सर, अपक्री है, अपाक्री है, अपकर है, अपाकर है, क्या है आखिर माजरा क्या है? बहुत सुंदर, बताते चलो भैया जल्दी से, और नोट कर लेना इन चीज़ों को, याद रखना। बहुत सुंदर। यहाँ उपसर्ग का नाम क्या है गुरु? अप है, और बताइए धातु का नाम क्या हो जाएगा? क्री। डुक्रिय ओरिजिनल होती है डुक्रिय करने धातु में, तो आगे अप उपसर्ग है और क्री धातु है। इसका करोगे तो अपाकरोति बनता, उसका तो कुछ होता ही नहीं कर, तो अप उपसर्ग है और क्री धातु है। सीता स्नानम कृत्वा देवालयम गच्छति। सीता स्नान करके देवालय मंदिर को जाती है। यहाँ पर मुझे ये बताओ, कृत्वा में जो अंडरलाइन पद है उसमें धातु और प्रत्यय का नाम क्या है? कृत्वा जो आपके लिए पद दिया है उसमें धातु और प्रत्यय का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। क्री से कत्वा है, क्री से ल्यप है, क्री से तुमुन है, या क्री ये खरीदने की धातु है, ये करने की धातु है, उससे कृत्वा कौन सी धातु से है? मुझे लग रहा है शायद ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। आपको लग रहा होगा शायद, ये मुझे भी लग रहा है थोड़ा है भाई। जल्दी बता दो आप कि कौन सा धातु प्रत्यय का ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है। होशियार है आप। क्री धातु से कत्वा प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? कृत्वा। मेरा आपसे एक सवाल और है, जब क्री से तुमुन करोगे ये तो फिर मामला बताओ हो जाएगा, लेकिन ये कब आता है? जब आगे उपसर्ग होता है, जैसे संग क्रे ऐसा कुछ भी बोला, संकृत्य ऐसा लगा दो आप, संकृत्य ऐसा कुछ बनाना पड़ता है, विकृत्य से करना पड़ेगा। क्री से सर खरीदने की धातु, इसका क्री का गुण होकर के क्या बनता है? क्रेतुम। और यहाँ करोगे तो ऐसा का ऐसा खरीद करके तो क्रीत्वा बनता है सर, कृत्वा नहीं बनता है। एक सवाल मेरा आपसे ये है, आया हुआ सवाल ये आपकी रीट भर्ती परीक्षा में, स्नानम में प्रत्यय का और उसका नाम क्या है, और देवालय में संधि का नाम क्या है, और गच्छति में मूल धातु का नाम क्या है?
और सुन लो, स्नान में धातु प्रत्यय बता दो, देवालय में संधि का नाम विच्छेद कर दो और गच्छति में मूल धातु का नाम बता दो। आगे बढ़ जाते हैं 27वें सवाल में, ये रहा। कथयितुम अत्र धातु प्रत्यय अस्ति। कथयितुम में धातु और प्रत्यय का नाम क्या है? कथयितुम, 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 धातु और प्रत्यय का नाम क्या है? कथ से ल्यप है, कथ से तुमुन है, कथय से तुमुन है, या की कथी से ल्यप है? कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर जो आपकी इस धातु से हुआ है? जल्दी बता दीजिएगा, प्रयास करो भैया, ऐसा नहीं आते स्नानम में। स्ना धातु से लुट प्रत्यय करोगे ना, लुटो, और लुट के स्थान पर क्या होता है? अन, और नपुंसकलिंग में अनम जाता है, तो स्ना प्लस अनम यानी लुट प्रत्यय से स्नानम बनता है। देवालय में देव प्लस आलय, सवर्ण दीर्घ संधि है, तब देवालय बनता है। और गच्छति में मूल धातु गमद्री होता है वैसे तो, लेकिन गम धातु आप सामान्य समझे, वैसे गमद्री धातु है, तो गच्छति गच्छते गच्छन्ति में गम धातु है। यहाँ बताओ भाई साहब, जल्दी से धड़ाधड़ कमेंट्स करें, नाम तो लेना ही नहीं किसी का आज। ठोको 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 ठोको। तो कथ धातु से तुमुन करोगे तो क्या बनेगा? कथयितुम। तो कथ धातु से तुमुन प्रत्यय करोगे तब कथयितुम बनेगा। 28वां प्रश्न है, पवनः वहति ही। पवन बहती है, रिक्त स्थाने अव्यय का शुद्ध रूप कौन सा भविष्यति होगा? कौन सा अव्यय सही बैठ रहा है यहाँ पर? कुत्रम, कुत्र, कुत्रा, कुतरे, कुतरी, कुतरू, कतरी, कतरा, कतरा, कितरी। बताओ सर, पवन से कौन सा अव्यय पद होता है? बस इतना सा ध्यान था, और ये आपसे परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, बहुत प्यारा सवाल था। पवनः वहति, पवन बहती है, तो पवन कहाँ बहती है पूछना चाह रहे हैं आपसे, और आप सबने पढ़ा है इसलिए बता भी दिया कि सर शुद्ध वास्तव में अव्यय क्या होता है? कुत्र, और इसके रूप नहीं चलते कि कुत्र, कुत्रा, कुत्रम, कुतरे, है ना। ये पूछना चाह रहा है कि भाई कहीं नपुंसकलिंग में कुत्रम बना दो, इधर स्त्रीलिंग में कुत्रा बना दो, इधर सप्तमी एकवचन में, तो इसके रूप नहीं चलते, क्योंकि अव्ययों के कभी भी रूप नहीं चलते अव्ययभाव समास को छोड़कर। तो पवनः कुत्र वहति, पवन कहाँ बहती है में कुत्र आएगा कहाँ। अगला सेकंड लास्ट प्रश्न है, गोपाल मोहन से चतुर है। बहुत बड़ा प्रश्न है, गोपाल मोहन से चतुर है। कौन चतुर है? मोहन से, गोपाल। तो गोपाल चतुर है किससे? मोहन से। जल्दी करें, अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब आपसे लेकर आगे बढ़ूंगा। गोपालस्य मोहनः चतुरतरः, गोपालः मोहनायः चतुरतरः, गोपालः मोहनाय चतुरतरः, गोपालः मोहनात् चतुरतरः। आखिर कौन सा ऑप्शन है जो आपकी आंखें पकड़ रहा है, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है, आपको बार बार कह रहा है कि देख मेरी ओर, लुक एट मी, आई एम योर आंसर, मैं तुम्हारा उत्तर हूं, प्लीज मुझे देख लो। जल्दी करो भैया, जल्दी करो। और जिन लोगों ने अभी भी संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लो। कल से लगभग हमारे जो भी हमारे सैंपल पेपर होंगे वो आपके ऑनलाइन होने वाले हैं। दिन में आप इनका देंगे, कल मैं आकर के दिन में इसकी घोषणा कर दूंगा, विधिवत आपको बता दूंगा कैसे संस्कृत सरस्वती ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर आप जाएंगे, वहाँ एक बैच आपका कोड दिया होगा, उस बैच में आप कोड डालेंगे और अपने आप ही आप उसमें ऐड हो जाएंगे। उसके बाद में जो पिछले पेपर हमारे हो चुके हैं 3-4, वो भी आपको उसमें मिल जाएंगे, और हम लगातार धुआंधार 8 से पार इसमें चलते चलेंगे। उन्हीं सीरीज की व्याख्या हम यहाँ शाम को रोजाना 7 बजे आपके सामने हाजिर होकर मैं करूँगा ही। तो अभी तक भी आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करें भैया। और दूसरे सुनो, एप्लीकेशन को रेटिंग दिया करो जब भी आप डाउनलोड करते हो, या प्ले स्टोर पर जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है वो वापस प्ले स्टोर पर जाएं, संस्कृत स्वरूप टाइप करें, आप जैसे दोगे आपको वो खुल जाएगा। तो नीचे रेटिंग आती है तो उसमें 5 स्टार रेटिंग दिया करो। तीसरी बात, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताया करो कैसा आपका अनुभव रहा। चौथी बात, वीडियो को भी आपने शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया तो शेयर और लाइक करें, और बाद में कमेंट्स भी जरूर आप करेंगे। संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन पर सारा का सारा कोर्स, आपको संपूर्ण कोर्स इस समय केवल और केवल इसमें आपको दिया जा रहा है, इसलिए अभी भी है। जो भी संपूर्ण कोर्स लेना चाहते हैं अभी भी आपके पास टाइम है, कोरोना काल है, लॉकडाउन लग चुका है, अब सभी आप घर में स्थापित होकर पढ़ेंगे, तो आपके पास समय है एक बार बहुत बढ़िया से पूरे क्रैश कोर्स को करने का। यदि आप क्रैश कोर्स ही लेना चाहते हैं कि सर हमने बहुत अच्छा पढ़ लिया है लेकिन एक बार चाहते हैं दोहराने के लिए, तो व्याकरण का क्रैश कोर्स भी और शिक्षण विधि का क्रैश कोर्स भी, दोनों ही आपके लिए मैंने दिल के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रखे हैं। लास्ट मौका है, आज का और कल का 2 दिन का समय है आपके पास में। अभी भी आपने संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन से संपूर्ण कोर्स 199 और संपूर्ण क्रैश कोर्स व्याकरण शिक्षण विधि का अलग अलग 99 में अभी भी नहीं लिया तो आप ले लो। ऑनलाइन अभी भी कोई चार्ज आपके लिए नहीं है टेस्ट सीरीज का। यूट्यूब पर मैं रोजाना आपके साथ शाम से 7 बजे से लगातार लाइव आने की पूरा प्रयास कर ही रहा हूँ। 70 दिन, 60 दिन, 65 दिन जो भी हमारी परीक्षा के हैं, डेली टेस्ट सीरीज चलेगी। हर प्रश्न आपके लिए काम का होगा, कोई फालतू का बकवास जो है प्रश्न आपके लिए नहीं होगा। यदि इसको कर डाला तो आपकी लाइफ जिंगा डाला। तो जिस भी साथी को जरूरत है, जो चाहता है कि वो मैं अच्छा पढ़ूँ, मैं अच्छे नंबर चाहता हूँ, यदि आप 25 के आसपास प्रश्न करना चाहते हैं तो आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। और आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं अच्छे से संस्कृत सीख के ही पेपर देने जाऊँगा और मुझे 28, 29, 30 सवाल ही चाहिए, चाहे कुछ
भी हो जाए तो आपको लगातार इस टेस्ट सीरीज में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी देनी चाहिए। यूट्यूब पर इसका मैं जो विश्लेषण लेकर चलूंगा ये भी आपको देखना चाहिए, और ये 199 का कोर्स भी आपका बहुत बढ़िया है। संस्कृत सरस्वती पुस्तक भी आपने यदि नहीं पढ़ी अब तक तो उसको भी आप पढ़ो। संस्कृत सरस्वती पुस्तक वर्तमान के सवा 4 लाख विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रही है। संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित 30 मॉडल पेपर का संग्रह भी मैंने, वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह भी मैंने आपको दिया है, और कल परसों लगभग आपकी किताब आ जाएगी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। 4,500 के आसपास सवाल होंगे, धुआंधार खतरनाक तरीके से पेपर में हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का, शिक्षण विधि और ग्रामर का अलग अलग पार्टिसिपेशन करके मैंने बहुत बढ़िया से संग्रह आपके लिए दिया है। उस किताब को आप पढ़े, मजा आ जाएगा, आपको जान डाल दी मैंने किताब में, बहुत बढ़िया सा। आप तो कहते हैं गोपाल चतुर है तो गोपाल है चतुर है, और वो किससे चतुर है तो जिससे चतुर होगा, तुलना करने में वहां पंचमी का प्रयोग होता है, इसलिए गोपाल है मोहनाथ चतुरतर है। ये वाक्य आपका एकदम सही है। आज का लास्ट सवाल 8 से पार धुआंधार, हम चलेंगे 29 के पार, आगे 29 के पार। वे सब संस्कृत पढ़ें, वे सब पढ़ें, वे सब सहतौ ते, सहतौ ते पढ़ें, पढ़े मतलब पढ़ें। तो इधर लोट लकार का सब मामला लग रहा है मुझे। जल्दी से कमेंट्स करें, कौन है अंतिम प्रश्न का बाहुबली, जल्दी करें। बहुत सुंदर। क्या हो जाएगा सर? ते, वे सब, तो ते है लेकिन वे सब लिखा है ना, से तो अच्छा तुम सब भी हो सकते थे लेकिन वो तो होगा नहीं, तो वे सब संस्कृत पढ़ें, ते संस्कृतम पठन्तु। आज्ञार्थक या विधिली लकार हो सकता था, तो यह पठे तो है नहीं, तो वह सब सहतौ ते संस्कृतम पठन्तु, वे सब संस्कृत पढ़ें। ओके दोस्तों, ये थी आज की क्लास, और आशा करता हूं कि आज का ये मॉडल पेपर भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहा होगा। विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के संग्रह के साथ मैंने आपको इसके सामने प्रस्तुत किए हैं। अब मेहरबानी करें, अपना विश्लेषण करें। जिन बंदों ने 1 से लेकर 30 तक की गिनती लिखी थी और एक एक को काटते चले गए सही गलत का, और सही भी लिखते चले गए, अपने अपने नंबर शेयर करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये क्लास पूरी रिमाइंडर क्लास थी, प्रीमियर क्लास थी। मैं किसी विशेष कारण के कारण जो है अभी आप शाम को आपको नहीं पढ़ा पाता, इसलिए मैं बीच में आपको बोला भी नहीं। आपके कमेंट्स पर मैं आपको साथ धोखे में रखना भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने उस ऊर्जा के साथ कि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं लाइव नहीं हूँ, मैं इस समय लाइव नहीं, मरा हुआ हूँ है ना। लेकिन शाम को बहुत अत्यावश्यक भयंकर कार्य होने की वजह से, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आपकी क्लास रुके। अब रोकना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं कल वापस आपके साथ साक्षात रूप से लाइव आकर जुड़ूंगा। आप लोगों को लगातार इसी प्यार प्रेम से जो है मुझे जोड़े रखना है। मैं चाहता हूँ आप मुझे जितना इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे उतनी एनर्जी के साथ मैं आपके साथ काम करूंगा। तो मेहरबानी करें, और इस वीडियो को अभी भी आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी कोई वीडियो, अब बीच में वीडियो आएंगे हर टॉपिक के 2-5 ऐसे सवाल डेली लेकर के 2-2, 5-5 मिनट के वीडियो लेकर मैं आपके सामने आने वाला हूँ। अब हमारी क्लासेस चलेंगी। समय का प्रॉब्लम कई लोग बता रहे थे, चिंता मत करो, आपकी क्लास को आराम से 8:30 बजे बात करेंगे हम, चिंता मत करो। आप एक बार ऑनलाइन हमारा काम स्टार्ट हो जाए कि आप ऑनलाइन टेस्ट पेपर दें, उसके बाद उसका विश्लेषण मैं करवाऊँ, वो क्लास आपकी 8:30 बजे बाद ही होगी। मस्त रहे। अभी हम 7 बजे लेकर चल रहे हैं। जो नवागंतुक सदस्य हैं उनका अनुभव अच्छा रहा होगा। अगली क्लास में और आराम से हम पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से सीखेंगे। कुछ सवाल जो आपके मुझसे पूछना चाह रहे होंगे मैं आपका जवाब नहीं दे पाया हूँ, आपको बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहता था आज की क्लास आपकी रुके, एक मॉडल पेपर और हम कम करें ना बाबा ना। तो आपसे निवेदन है कि आप सभी एक बार वापस इस वीडियो को अभी भी आपने शेयर नहीं किया तो शेयर करें, अपने साथियों को जोड़े। कल क्लास में और ज्यादा लाइव बच्चे हमारे साथ होने चाहिए। बजेगा डंका, संस्कृत सरस्वती परिवार का हर सदस्य लगेगा नौकरी ईमानदारी से। जब शिक्षक मेहनत करता है तो बच्चे मेहनत कर ही रहे हैं। तो फिर बताइए साहब, आप जैसे पढ़ने वाले, मुझ जैसे पढ़ाने वाला फाड़ डालेंगे, चीर फाड़ डालेंगे पेपर को। ठीक है भैया, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कोरोना का टीका लगाएं। परिवार में 45 साल से अधिक उम्र का, 60 साल के बीच का कोई भी सदस्य हो, उसको कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। नर्सरी में कहीं भी आप चले जाइएगा, निःशुल्क टीका लग रहा है। टीकाकरण करें, कोरोना से बचाव करें। आप लोग पढ़ते रहें, परिवार के सदस्य चलेंगे, आप भी मेंटली ठीक रहेंगे। तो अपने आप को थोड़ा संयमित करें, बड़ी भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। आप स्वस्थ रहेंगे, जान है तो जहान है भैया, है कि नहीं? हाँ, चलते हैं, फिर मिलते हैं कल 7 बजे। ओके, धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।